अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ जिधर से मैंने कल ख़त्म किया था। अच्छा, हम लोग ना नमाज़ पढ़ के सुबह फ़जर की पढ़ के तो नाश्ते के लिए हम लोग होटल चले गए थे। अब ये जो आप लोगों के साथ मैं सीन शेयर कर रही हूँ, ये हम लोग ज़ोहर की नमाज़ के लिए दोबारा हरम शरीफ की तरफ आए हैं। हाँ, तो 2:30 हो गए हैं। जाना है तो भी चले थोड़ा। अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर घूमते रहे हैं। कुछ इनके लिए चीज़ें लेनी थी चूँकि इनका बैग गुम हो चुका हुआ था और ये अभी तक वो हौज़े में और शर्ट में थे, तो काफ़ी अंगे नेम था इनके लिए। तो यही था फिर हम लोगों ने, क्योंकि ज़ोहर और असर के दरमियान में बहुत थोड़ा टाइम होता है। मुझे ये था कि मैंने आज सुबह से जितनी भी नमाज़ें मैं बाहर ग्राउंड यानी बाहर सहन में पढ़ रही थी, मस्जिद के अंदर तक अभी तक मेरा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ था कि मैं जाऊँ। तो मुझे ये था कि चले असर की नमाज़ जो है ना मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि ये लोग ना उधर की इंतज़ामिया जो है वो गेट्स जो हैं चाहे फुल हुए हैं या नहीं, अंदर जगह है या नहीं, ये पहले ही बंद कर देती हैं और फिर बाहर सहन के अंदर वो गाइड करना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ जगह या फ़लाँ जगह बैरियर से लगा देते हैं। तो मुझे ये था कि चलें एक नमाज़ तो मैं कम से कम मस्जिद के अंदर तक जाके पढ़ूँ। अच्छा जी, असर की नमाज़ मैंने फिर अंदर जाके मस्जिद के अंदर जाके पढ़ी है। मुझे बड़ी वैसे खुशी होती है। मुझे ये मेरा ये दिल होता है, हो सकता है हर किसी के साथ ऐसे हो, कि मैं जितना अंदर तक जा सकती हूँ ना मैं जाऊँ, नज़दीक तरीन जहाँ पुरानी जो मस्जिद है ना उस हिस्से में जहाँ तक मैं जा सकूँ तो फिर मैं जाऊँ। अच्छा, गुजरते हुए ना ये असर की नमाज़ पढ़ के मैं ऐसे गुजरी हूँ तो साथ में ना ट्रैपन थी और वो सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थी, तो औरतें भी खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ऊपर सहन तक मुझे हो जाए, हो सकता है मैं चली जाऊँ देख लूँ, लेकिन नहीं, अंदर तक ऊपर तक मैं गई हूँ लेकिन आगे से बंद था। छत पे जा सकते हैं, बंद किया हुआ है। अच्छा, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थीं, 4-5 जगह पे रुक रुक के इन्होंने ना दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू है। बिरो वगैरह बने हुए, ऑफिसेस बने हुए हैं, अंदर औरतें बैठी हुई थीं, लड़कियाँ थीं, औरतें थीं, नकाब हिजाब में बैठी हुई थीं। तो कुछ और औरतों को लेके तो जैसे दरस व तदरीस का सिलसिला होता है ना, तो वो था। और ऊपर तक मैं गई हूँ एंड तक, और चंद औरतें उधर खड़ी थी तो उनसे मुझे पता चला कि नहीं ऊपर बंद है। तो फिर मैं ऐसे फिर अब बाहर निकल आई हूँ। तो ये था कि मौसम बहुत ज़बरदस्त था, दिल कर रहा था कि बाहर घूमें फिरें, लेकिन हम लोग चूँकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी भी थी और कुछ चीज़ें लेने वाली थी जो इनके लिए मैंने लेनी थी ज़रूरी। मेरे अपना बैग तो सारा मुझे मिल गया था, मेरी सारी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन इनकी एक भी चीज़ नहीं थी इनके पास। तो ये था कि हम लोगों ने ना उधर जब हम लोग जब पहुँचे हैं, जिस फैमिली ने हमें रिसीव किया था, उन्होंने हमें एक कह लें कि एक आदमी था वो हमें दे दिया कि ये आपको गाइड करेगा, जो जो चीज़ें आपने लेनी हुई। गाड़ी भी थी उसके पास, उनका बड़ा अच्छा जानने वाला दोस्त था और वो इधर सऊदी अरब की जंपल था वो। उसके पेरेंट्स अफ़गानिस्तान से थे लेकिन उसकी अपनी बर्थ इधर की थी, सऊदी अरब की। तो इस एरिए को मदीना शरीफ में उसकी जंपल थी, स्कूल वगैरह इधर ही गया हुआ है, तो हर एरिए का उसे पता था। तो बड़ा अच्छा रह गया हमारे लिए ना। उसने काफ़ी अच्छा हमें गाइड किया। बंदा ढूंढ तो सारी चीज़ें लेता ही है, लेकिन अगर टाइम आपके पास कम हो ना, जैसे हम लोग 2-3 दिन के लिए गए थे, तो बेहतर है ऐसा आदमी अगर आपको कम्युनिटी से हर एरिया का पता हो तो वो फिर आपको घुमा फिरा देता है जहाँ जहाँ आप लोगों ने जाना हो। अच्छा, ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। हम लोग एक बाग में भी गए थे जो कि मेरी ज़िंदगी का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत मैंने इंजॉय किया, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था और उसी बाग की उतरी हुई खजूरें हम लोगों ने ली थी। इस टाइम हम लोग आ गए हैं मगरिब की नमाज़ के लिए। टाइम का पता ही नहीं चलता। आप असर पढ़ के हम लोग थोड़ी देर इधर बाहर घूमे फिरे हैं, कुछ लिया है, खाया पिया है कुछ, और साथ ही टाइम हो गया था मगरिब की नमाज़ का। तो अब हम लोग जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ के लिए। तो ये खजूरें बांट रहा था ये आदमी जो आगे आगे मेरे आगे था, इससे मैंने खजूर ली है एक। तो अब हम लोग मगरिब की नमाज़ के लिए ना फिर माशाल्लाह से हरम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हमारा ना यही रास्ता रहा है। नॉर्मल मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं सारी मस्जिद घूम फिर के हर गेट की तरफ जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा चूँकि ऐसा सिलसिला था कि जो मस्जिद बिलाल है जिधर ज़्यादातर पाकिस्तानी होटल वगैरह खाने पीने का अरेंज है, और उधर एक छोटा सा बाज़ार है जो पुराने ज़माने का बाज़ार है, और वो उधर हर चीज़ जैसे हमारे पाकिस्तान में बाज़ारों में मिल जाती है ना, रेहड़ियाँ सी लगी हुई होती हैं, छोटे छोटे से खोखे हैं और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। उस तरफ जाना इस दफ़ा मेरा नहीं हो सका, क्योंकि वो रास्ता जो डायरेक्ट जाता था ना, जो पैदल गुजरने का रास्ता था, वो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उधर एक्चुअली कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत ऊपर से आपको एक टैक्सी हायर करके तो वो घुमा फिरा के आपको लेके जाती है, जो कि पैदल 5-10 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट का रास्ता था, वो आपको टैक्सी जो है ना पौने घंटे में पहुंचाती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने अवॉइड ही किया, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे। 3 दिन में का हमारा मदीना शरीफ में स्टे था। पूरे 3 दिन भी नहीं थे, तीसरे दिन हमने मक्का की तरफ रवाना हो जाना था। तो ये हम लोग इस टाइम पहुँच आए हैं उस बाग में जिधर से हमने खजूरें ली थी। तो मैं अब बोलूँगी नहीं, आप लोग खुद ही देखें।
ये खजूरों के बाग है। अब इन्होंने ऐसे बना दिए। पहला वो अंदर तक बहुत बड़ा बाग था, वो इधर से खजूर निकालेगा बस पेड़ में गाड़ी पे और मौसम नहीं अच्छा गन्ने का मौसम है एक तरह। हाँ अंदर जा सकते हैं। अच्छा और कहवा भी उधर में है ना सर्व करते हैं ये लोग। खजूर पहले कहवा भी बड़ी मिलेगा। हाँ वो सब मिलेगा, वो देखो वो अंदर है, वो खुद का बाग का अंदर से आएगा। ये लोग सब 4-5 बाकी इतने ज़्यादा बड़े बड़े बाग हैं तो घूम नहीं सकता। अच्छा दो इधर है, 6 इधर है। तभी क्या करना चाहिए, करना गिरना। ओके स्लिपरी है ना। ऐसे ये मसला है, तुम लोग का चैन नहीं है। हाँ जी अगर चैन हो जाएगा तो तुम लोग का आगे बहुत थका हुआ है, सुकून भी करना चाहिएगा। जी जी हम लोग आए थे अगस्त में, तब खजूरें लगी हुई थी। अगस्त में गर्मी का मौसम था ना, तब लगी सब हुई। नजर में आ जाएगा। हाँ हाँ राज भी नहीं बोल रहा है क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं पता किस लिए तो आइंदा जब आएंगे ना बच्चियाँ, फिर हम इंशाल्लाह इधर ज़्यादा दिन ठहरे। प्रॉब्लम है होटल का, यहाँ पे तो प्राइवेट घर मिल जाए ना होटल। तो इस जगह मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। ऐसे बाग हम लोगों ने पिछली दफ़ा भी एक देखा था, उस अगस्त में जब हम लोग गए थे खजूरें वगैरह लगी हुई थी, लेकिन ये ऐसे के साथ में ही उसी बाग की इतनी भी खजूरें अगर आपको अवेलेबल हों तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने इधर से फिर अजवा भी ली थी और 2-3 और वैरायटी ली थी खजूरों की। बाद में अब हम लोग आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। ये मेरे पास ना, हम इधर से हम लोग हैंड कैरी लेके गए थे और जो अगली हमारी टिकट थी ना पाकिस्तान तक की, उस पर हमें अलाउ था के पैक साथ लेके जाना। तो मैं इधर से कफ़ा वगैरह टैची वगैरह साथ नहीं लेके गई थी, तो फिर यही प्लान था हमारा कि इधर से ख़रीद लेंगे। तो हम लोग इस टाइम जो कफ़ा हैं, जो टैची हैं, वो हम ख़रीद रहे हैं पाकिस्तान लेके जाने के लिए, जिसमें हम अपनी चीज़ें वगैरह, खजूरें, पानी वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना उसमें रख लेंगे। तो इस आदमी ने जो हमें गाइड कर रहा था उसके हिसाब से ये होलसेल की दुकान थी और इधर से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो ठीक थी, रीज़नेबल प्राइस इतनी भी नहीं थी। पाकिस्तान में इससे भी सस्ते थे कफ़ा मैंने जो देखे थे, टैची वगैरह। क्वालिटी इनकी बस ठीक ही थी। जैसे ये सारा माल तो चाइना से ही आता है, इधर जर्मनी में भी चाइना से ही आता है। जो मुझे पसंद आया था, ये इधर अभी आप लोग देखेंगे पिंक कलर का एक कफ़ा था, हमें 500 रियाल में ये वाला मैंने लिया है। इसमें 3 है, ये सबसे बड़ा साइज़ था और इसके अंदर 2 छोटे साइज़ हैं, एक हैंड कैरी है और एक मीडियम सा साइज़ है। तो ये मैंने लिया था 500 रियाल में हमें ये मिला है, तो इतना कुछ सस्ता भी नहीं था और क्वालिटी वाइज बस ठीक ही था। ये चूँकि हम लोगों को ज़रूरत थी, तो मैंने ना टाइम शॉर्ट होने की वजह से ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हूँ, तो इधर से फिर हम लोगों ने ये ले लिया था। 8 रियाल का इसके 5 लगाओ, ये तो पानी से पतला सा, इतना बारीक सा, ये तो कुछ भी नहीं है। वो चलो मुश्किल नहीं, इसका 7-6 रियाल लगा। इतनी बारीक सी है ये एक दफ़ा धुलनी है तो वो गई। पाकिस्तान में ना बड़े भाई आते थे अफगानिस्तान से, उनसे ये चीज़ें खरीदता था। 5 रियाल में 2 बनियाने दे 2 और रोज़न भी दे वो मुझे, ये 2 बनियान हो हाँ जी 2 बुनियाद। एल। तो ये एक अफ़गानी ही था, इसी का कोई, मुझे तो लगता है कोई रिलेटिव ही था जो हमें ये स्पेशल इसी दुकान पे लेके गया है। तो उससे चीज़ें ली हैं मैंने। क्वालिटी तो इनकी बताया पूरी सी थी। हमें सिर्फ गुजारे के लिए चीज़ें चाहिए थी जो चंद दिन इस्तेमाल करके, तो चाहे अगर ना भी साथ लेके जाएं पाकिस्तान, उधर ही फेंक देना। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने ज़रूरी जो चीज़ें थी हाजी साहब के लिए हमने वो ली हैं। और गुजरते हुए ना रास्ते में मस्जिद कुबा थी, तो फिर हम लोगों ने इधर इशा की नमाज़ इधर अदा की और नवाफिल अदा किए। ये सारा एरिया जो इधर गए हुए हैं लोग, उन सबको पता है कि ये मस्जिद कुबा का रास्ता है। और ये जो सामने है, ये जहाँ पाम से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रास्ता वो है जो मस्जिद नबवी से इधर से मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी तक का जो पैदल रास्ता है ना, ये वो है। और ये हमारा होटल था हमूदा अलमासी, और साथ में ही ये रेस्टोरेंट है जो
साथ साथ था, इनकी एक ही दीवार है, मैं बार बार आप लोगों से जिक्र कर रही हूँ। तो इशा की नमाज़ पढ़ के आके फिर हम लोग सो गए थे और सही थकावट हो गई थी, सारा दिन घूमे फिरे थे। ये हैं अगले दिन सुबह के ये सीन है। फजर की नमाज़ पढ़ के आके तो हम लोगों ने ना इधर फिर नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद का ये प्लान था कि ये कह रहे थे कि मुझे तो बहुत थकावट हो गई है, मैंने अब सोना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने 3-4 घंटे की नींद ले ली हुई थी और मेरे लिए वो इनफ थी। तो मैंने ही ऐसे किया कि नाश्ता वगैरह करके ना ये तो सो गए जाके, और मुझे ना मौसम इतना ज़बरदस्त था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर पैदल घूमूं। और ये वही सड़क है, ये सामने अगर आपको वो पहाड़ से नज़र आ रहे हैं ना, इनके साथ ही एक बड़ा सा पहाड़ है जो उहद का पहाड़ है। और ये सड़क राइट साइड पे जाएं तो मस्जिद नबवी है और लेफ़्ट साइड पे ना उहद का मैदान है। और हमारा ये होटल जो था बिल्कुल दरमियान में था, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे था। अच्छा, ये इस टाइम मैं अपने होटल से निकल के तो मस्जिद नबवी की तरफ जो रास्ता जाता है ना उधर जाऊंगी। और रास्ते में 2-3 मॉल थे, अब उनके मुझे नाम तो नहीं याद है। एक तो टॉप 10 था, वो था, ये लाहौरी होटल है जिधर हम लोगों ने हर टाइम यानी जितने दिन भी उधर रहे ना, हमने सुबह दोपहर शाम इधर से ही नाश्ता भी इधर ही किया और लंच भी, और अगर डिनर था तो वो भी इधर ही किया था। तो ये पैदल मैं निकली थी एग्जैक्ट 10 मिनट, मुझे यानी होटल से निकल के 10 मिनट में पैदल चली थी। तो मैं एक जो टॉप 10 था इधर इसी सड़क पे, और यही सड़क सीधी जाएँ तो मस्जिद नबवी की तरफ जाती है। बताने का मकसद ये है कि हम लोग बहुत नज़दीक थे, लेकिन गर्मी की वजह से या वैसे थकावट की वजह से हम लोग ना हमेशा जब भी आना जाना हुआ ना, जब भी हम लोग माशाल्लाह से नमाज़ के लिए मस्जिद नबवी की तरफ गए, हम लोगों ने टैक्सी ली है। लेकिन अगर इंसान ज़्यादा दिनों के लिए गया हो ना तो पैदल चलने में उधर बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं ना ऐसे ही बस साइट ड्राइविंग करने के लिए इधर आ गई हुई थी, अपना टाइम पास करने के लिए। ये एक रिंग मुझे अच्छी लगी, मेरे ना किंजा ने मुझे, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, इसने ना मुझे पेंडोरा का सेट दिया था, नेकलेस और छोटे टॉप्स थे इसी कलर में ना। तो ये भी फिर मुझे ये एक्ट सिल्वर में मुझे ये वैसा ही नग मिल गया, तो फिर मैंने ये एक रिंग ली थी। और तो मैंने जैसे कुछ नहीं लिया, प्लान मेरा ये था कि मैंने अबाया वगैरह लेने हैं। इस शॉप पे मैं गई हूँ ऊपर, लेकिन मुझे इनकी प्राइसेस बहुत ही हाई लगी हैं। एक्चुअली मैं ना लास्ट टाइम भी पाकिस्तान से अबाया लेके आई थी, और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वो सेम इन्हीं जैसे होते हैं और प्राइस काफ़ी उनकी रीज़नेबल होती है। तो फिर मैंने सोचा कि जब पाकिस्तान तो मैंने जाना ही है तो उधर से देख के ले आऊँगी। तो हुआ ऐसे ही, मैंने किया है। मैं पाकिस्तान से 2-3 अबाया लेके आई हूँ। एक मैंने और लिया था मक्का से, जो कि किंजा को बहुत पसंद आ गया तो वो उसने रख लिया है। तो इस टाइम ये हाजी साहब ने ये इधर जो अरबी कपड़े पहनते हैं जो हम लेके आए थे, मैंने आते ही हल्का सा हैंड वॉश करके तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। देखो ना, आप भी पाकिस्तानी हैं? जी जी, अच्छा। नॉर्मल मैंने भी इसीलिए बोला पाकिस्तानी हो ना। 2-3 बंदियां ने गल हुई है अरब शरीफ जी जी, ते वो नाल कोई वैसे ही आराम बन गया। उधर पासे थोड़ा जाना टॉप 10 के सामने। गुजरात मिला रहा है, बच रहे हैं। जब मैंने कहा मैं तो पैसे चाहते ना। अच्छा जी, हसीन इत्तेफाक ये था, पता नहीं आप लोग समझे या नहीं, ये जो आदमी, जो लड़का, सॉरी आदमी तो नहीं, ये लड़का सा था जिसके साथ हम टैक्सी पे बैठे हैं ना, ये ऐसे ही बातें करते करते कहता है कि जी मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये है वो है, आप कहाँ से? मैंने हम लोगों ने भी बताया। तो ये कहता है मैं नारोवाल से हूँ, और नारोवाल से भी एग्जैक्ट ये वहाँ से था जिस गाँव की मेरी अम्मी है ना, उनके साथ वाले गाँव से था। तो बड़ा यानी ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। तो ये आदमी ना मेरे से ना मेरा पूछना शुरू हो गया बाप दादा कि कौन थे ये तो वो। तो हम लोगों में से ये चंद एक को जानता था ये लड़का, बड़ों को ना, इसके नाम सुना हुआ था इसने। तो ये देख लें, ये भी ऐसे भी कभी कभार होता है। इसे हमारे गांव का बड़ी अच्छी तरह से पता था, ये भी पता था कि कौन उधर का मेंबर है ये वो ना। तो मुझे तो खैर इसका दिल था कि मेरे से डिटेल में बातें शातें करे, लेकिन मुझे गांव का इतना ख़ास पता नहीं है, इतना आना जाना नहीं हुआ। हम लोग फैसलाबाद की जनपाल हैं, कभी कभार किसी शादी या फौत की भी कम ही, ज़्यादातर हम लोग शादियों पे गाँव गए हुए हैं, तो इतना कोई ख़ास पता नहीं है। तो वैसे भी लड़कियों को कितना को पता होता है, ज़्यादातर ये मर्दों के करने वाले काम है। अच्छा, इस वीडियो को ना चूँकि मैंने शॉर्ट किया है, तो ये दो दिन की वीडियो इकट्ठी हो गई है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने उधर ही थोड़ी देर घूमे फिरे हैं। फिर असर की नमाज़ पढ़ के, चूँकि हम लोगों ने सुबह का वही नाश्ता किया हुआ था, तो फिर लग गई थी भूख, हम लोग फिर चले गए थे होटल की तरफ। इस टाइम हम लोग ये देखें असर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं,
और हल्की हल्की सी रोशनी है, हल्का हल्की एक साइड पे साया सा आ गया हुआ है, दूसरी साइड पे थोड़ी सी रोशनी थी, तो भूख लग गई हुई थी, तो हम लोग होटल की तरफ गए और हाजी साहब ने थोड़ा रेस्ट भी करना था, तो ये हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। नान वगैरह यहाँ के मुझे नहीं इतने अच्छे लगे, मैं तो रोटी लेती थी, ये कभी कभार नान ले लेते थे। तो बाद में थोड़ी देर उधर होटल में चाय शाय पी के, तो हम अब इस टाइम हम आए हुए हैं मगरिब की नमाज़ के लिए। स्टार्ट में सबने बाइकआउट किया, अब कोई भी नहीं। अक्सर ले जाऊँ साथ। अभी मैंने मक्का से भी लेना है, उधर भी यही प्राइस है। इनके पास खत्म है। मैं थोड़ा सा देखूं आप कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा सिर्फ। अच्छा, लेजर से लिखते हैं। अच्छा जी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग थोड़ा घूमे फिरे हैं, ख़रीदारी कोई चंद एक चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, वो ली हैं। ये मैंने इस दफ़ा मैंने कहीं देखा था, तो ये मैंने फिर किंजा के लिए एक जैनमाज़ ऐसे नाम लिखवाया है। इस तरह से ये नाम लिख देते हैं, इसके अंदर अब इसने फिलिंग कर देनी है ना, तो अच्छा लगा था मुझे, मैंने ये एक किंजा के लिए बनवाया है। और इसके साथ ही बाद में आज ये है कि सुबह चूँकि हम लोग ईशा के टाइम इधर नहीं होंगे, तो मुझे ये था कि ये ज़ियारत जो है ना, रोज़ा मुबारक की जो ज़ियारत के लिए ना मैंने जाना है, तो इसलिए फिर हम लोग होटल नहीं गए थे, इधर ही घूमते रहे हैं जब तक कि ईशा की नमाज़ का टाइम ना हो जाए। और चंद एक चीज़ें जो लेने वाली थी थोड़ी सी ली थी मैंने, जो हम उठा भी सकें, क्योंकि उठाया भी नहीं जाती है ना ज़्यादा सारी चीज़ें अगर हों तो। कुछ मैंने कुरान पाक लिए थे मस्जिद नबी में रखने के लिए, और इसके अलावा ये एक आधा जैनमाज़ लिया था। और साथ ही ये देखें ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोग मैं फिर से आ गई थी हरम की तरफ। और जैसे कि हरम शरीफ के जो मेन गेट है जो अंदर है मस्जिद के, वो फिर से इन्होंने बंद कर दिए हुए थे। बहुत जल्दी जल्दी ये बंद कर देती हैं कि फुल हो गए। हालांकि इतने फुल नहीं होते हैं ये लोग, खुद ही इंतज़ामिया जो है। बाद में हम लोग काफ़ी लंबी लाइन में लग के, तो इस टाइम में आई हुई हूँ ज़ियारत के लिए, रोज़ा पाक की ज़ियारत के लिए। ये औरतों वाला हिस्सा है जिधर से ज़ियारत करवाते हैं, बस इतना सा ही हमें नज़र आता है। आगे तो ये पर्दा सा लगा हुआ होता है, और ये वो रास्ता है जिधर से हम लोग फिर ख़वातीन जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो बहुत इस दफ़ा मुझे मौका मिल गया, ये बिल्कुल ये जो पर्दा सा था ना, इसके पास मैंने नवाफिल अदा किए हैं। और काफ़ी यानी कि टाइम मिल गया मुझे, 10-15 मिनट 15-20 मिनट आप उतरना, किसी ने नहीं मुझे हिलाया जुलाया। मैं अपनी मर्ज़ी से ये मैंने किसी दूसरे को जगह दी है। तो इस टाइम फिर हम लोग फ़ारिग होके हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।